Hello everyone. Now we are going to start fourth poem of 10th class, How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. If ever you should go by chance to jungles in the east. कैरोलिन वेल्स कहती हैं कि अगर आप जंगल ईस्ट के जंगलों में अगर बाई चांस जाते हैं एंड इफ़ देयर शुड यू टू एडवांस अ लार्ज एंड टाउनी बीस्ट, एक खूंखार बड़ा सा जानवर आपके सामने आए, इफ़ ही रोर्स एट यू एंड एज यू आर डाइंग, वो आपके ऊपर दहाड़ता है और वो आपको मतलब आप बिल्कुल मरने को तैयार हो, सो यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन, आप पहचान जाइए कि ये तो एशिया का लायन है। और इफ़ सम टाइम रोमिंग राउंड, अगर वैन रोमिंग राउंड, और कभी घूमते हुए आगे की तरफ, अ नोबल वाइल्ड बीस्ट ग्रेट्स यू, एक बहुत ही महान जानवर आपको मिलता है, विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन अ येलो ग्राउंड, उसका स्किन येलो है, काली धारियाँ हैं। जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, अब ध्यान दीजिए अगर वो आपको खाने के लिए दौड़ता है। दिस सिंपल रूल मे हेल्प यू टू लर्न, आप बिल्कुल बहुत ही साधारण रूल के द्वारा सीख जाएंगे, समझ जाएंगे द बंगाल टाइगर टू डिसन, कि वो तो बंगाल का टाइगर है, बंगाल का टाइगर है वो। इफ़ स्ट्रॉलिंग फोर्थ, अगर घूमते घूमते आगे की तरफ, अ बीस्ट यू व्यू, एक और कोई जानवर आपको मिले, हुज हाइड विद स्पॉट्स इज पेपर्ड, उसकी जो स्किन है उस पर काली मिर्च के धब्बे जैसे दिखें, एज सुन एज ही हैज़ लेप्ट ऑन यू, अगर वो आपके ऊपर झपटे कूदे, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, आप पहचान जाओ वो तेंदुआ है। इट विल डू नो गुड टू रोर विद पेन, ना ही वो दहाड़ेगा और ना ही कोई अच्छा ऐसा कुछ काम करेगा, बट ही विल ओनली लीप एंड लीप अगेन, वो केवल बार बार जंप करता रहेगा, लैप करता रहेगा। इफ़ व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड योर यार्ड, अगर आप घूमते घूमते अपने बागीचे में पहुंच जाएं, सो यू मीट अ क्रिएचर देयर, अगर वहाँ पर कोई आपको जानवर मिलता है, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो आपको हग करता है, गले मिलता है, बी श्योर इट्स अ बेयर, आप पहचान जाओ ये तो भालू है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर कैरोलिन वेल्स कहती हैं आपको कोई डाउट है, कोई शक है, सो ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरस, वो आपको एक हग परवा वाला और देगा, तो आप पहचान जाइए भालू है। दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट ऑफ प्रेज, जब शिकार वाले जानवर को आप पहचान रहे हों, अ नोविस माइट नॉन प्लस, एक नौसिखिया कन्फ्यूज़ हो सकता है, द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज में, आप देख सकते हैं जो क्रोकोडाइल होते हैं उनको टेल फ्रॉम हाइना दस, और शायद एक हाइना जो लकड़बग्गा होता है उसको लेके आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ऐसा मानना है कैरोलिन वेल्स का। हाइनास कम विद मैरी स्माइल्स, वो आइडेंटिफिकेशन करती हैं फर्दर कि जो हाइनास होते हैं वो एक स्माइल के साथ में, मैरी स्माइल, खुशी की स्माइल के साथ में आते हैं। एंड इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स, अगर वो रो रहे हैं तो वो क्रोकोडाइल्स हैं। इसमें एक कहावत भी है कि मगरमच्छ के आंसू वाली कहावत, तो यानी कि अगर वो रो रहे हैं तो वो क्रोकोडाइल्स हैं, अगर वो हंस रहे हैं तो वो हाइनाज हैं। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, जो एक गिरगिट होता है वो बहुत छोटा सा होता है। अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, एक छिपकली के प्रकार का जानवर। ही हैजंट एनी ईयर्स एट ऑल, उसके कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, ना ही कोई पंख होता है। इफ़ देयर इज़ नथिंग ऑन द ट्री, अगर पेड़ पर कुछ न बचे, इट इज़ द कैमेलियन यू सी, आप पहचान जाइए कि ये तो कैमेलियन है, ये गिरगिट है जो आप देख रहे हैं। सो इस पोम के माध्यम से कैरोलिन वेल्स ने जानवरों को पहचानने की, आइडेंटिफिकेशन की एक सिंपल रूल बताया है पहचानने के लिए, कि एशियन लायन को आप कैसे पहचानेंगे, बंगाल टाइगर को आप कैसे पहचानेंगे, एक बियर आपके यार्ड में आया है उसे आप कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे, बस सिंपल और कुछ नहीं। सो होप यू विल अंडरस्टैंड द वीडियो एंड एंजॉय, कीप enjoying the videos for learning English. Bye bye.